प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 की जो परीक्षा है, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा आज 10 नवंबर 2024 को संपन्न हो गई। आशा है कि आप सभी ने अपना बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों गणित के प्रश्नों की आंसर की देखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आइए देखते हैं, हमने इससे पहले विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करा दिया है। तो अगर आपने आंसर की अभी तक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है शाम की लाइव क्लास में आप सभी लोगों को एक बार फिर से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस करते हुए सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं गणित के प्रश्न जो बच्चों थे 161 नंबर से शुरू थे और काफ़ी बच्चों बहुत आसान प्रश्न आए थे। एकदम जैसा हम सोच रहे थे वैसा प्रश्न पत्र आपका बिल्कुल नहीं आया था। एकदम आसान प्रश्न थे। आप लोग अगर थोड़ा सा बेहतर पढ़ाई किए होंगे तो कम से कम 150 तक के प्रश्न कर सकते हैं। तो 161 का बच्चों सही आंसर क्या होगा? एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है तथा आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन लगाया है उनका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों पूछा गया था कि अभिषेक के पास 7.45 रुपये थे। वह 5.30 रुपये की टॉफ़ी खरीद लेता है। उसके पास बची हुई राशि कितनी है? तो माइनस करना है, घटाना है। सिंपल सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सही आंसर था। 163 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि यदि x बराबर 0 रखने पर 2x² + x - a + 1 का मान 5 है तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसका बच्चों सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अगर आपने चौथा ऑप्शन लगाया होगा तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न है, यदि दो राशियाँ x और y प्रतिलोम समानुपात में हों तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन किया है उनका राइट आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न है, वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई कितनी होगी? तो 65 का बच्चों सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 62.8 सेंटीमीटर का सही आंसर आएगा। और 66 नंबर प्रश्न था कि 15% वार्षिक दर पर 10,000 रुपये उधार लिया जाता है। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? तो इसका आंसर बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर 3, 4500। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था बच्चों 68 59 का घनमूल पूछा गया था। बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल प्रश्न बच्चों पूछे गए थे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 19 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 168 नंबर पूछा गया था कि यदि संख्या 347 स्टार 48 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा सबसे छोटा अंक आएगा? तो विभाज्यता के नियम से ये प्रश्न था, बहुत ही आसान। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 169 नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक समबाहु त्रिभुज में इसकी दो समान भुजाएं ये आपकी दी गई हैं और तीसरी भुजा इस प्रकार से दी गई है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका बच्चों सही आंसर 169 का सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। 18 सेंटीमीटर का आंसर आएगा 169 में। चलिए 70 का बच्चों सही आंसर देख लेते हैं। 2:3:5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो इसका बच्चों चौथा ऑप्शन आएगा 20%, 30% और 50%। जिन्होंने सही आंसर किया होगा उनका राइट आंसर है। 71 नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी? ये भी आसान प्रश्न था। 171 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये पहला ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। 72 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न जो आपका दिया गया है गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न है और 72 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, दो संख्याओं का मासा 4 लासा 496, यदि एक संख्या 124 तो दूसरी संख्या क्या होगी? 73 का बच्चों सही आंसर आपने यदि लगाया होगा तीसरा ऑप्शन तो सही होगा, इसका 16 आंसर आएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। 174 समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बहिष्कोण की माप 45 अंश है, भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो 174 का बच्चों सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 इसकी आएगी। और ये प्रश्न बच्चों सॉल्व कराया गया था, ये
पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है। 175 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि चतुर्भुज ABCD में कोण ADC के कोटि पूरक कोण का समपूरक कोण क्या होगा। तो डी वाला जो कोण बना है, इस वाले कोण का कोटिपूरक कोण का समपूरक कोण ज्ञात करना है। तो 175 का बच्चों सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन किया 171 आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 76 नंबर जो प्रश्न बच्चों पूछा गया है, इसका सही आंसर आएगा, और इससे संबंधित हमने वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज से लेकर हमने क्लास करी थी, और एक प्रश्न देखो यहाँ से आपका बन गया। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, 160 अंश इसका आंसर आएगा। और इसका डिटेल वीडियो बच्चों बनाएंगे हम, आप सभी को लाइव क्लास में इसको समझाएंगे कैसे ये प्रश्न के उत्तर आए हैं। आज की लाइव क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। 7:30 बजे क्लास आपकी होगी। निम्न में से कौन शून्य के बराबर नहीं है। शून्य के बराबर नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शून्य के बराबर नहीं है। 78 नंबर प्रश्न है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। एकदम सिंपल प्रश्न था, तो इसको हल करते उसके बाद दशमलव बदल देते। तो 78 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 179 नंबर प्रश्न है आंकड़े दिए गए हैं, मध्यिका ज्ञात करनी थी। आरोही क्रम लिख करके और उसके बाद मध्यिका निकाल लीजिए। 179 का तीसरा ऑप्शन आएगा, 14 आपका सही आंसर होगा। 180 नंबर प्रश्न, इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो माड ऑफ लगा हुआ है, तो अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस ही आएगा। तो 7/9 का आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन 180 का। ठीक, तो इस प्रकार से आप गणित के प्रश्नों को भी अब की बार जो है मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है गणित के आसान प्रश्न आए थे अभी तक जो पूछे गए हैं उनसे सबसे। तो बच्चों आप सभी के गणित में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमने सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्नों की आंसर की बता दी है, तो आप लोग टोटल 90 में से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।